ये बाय हुक और बाय क्रुक वाली एनर्जी है। सही उंगली से अगर घी निकले तो सही, और नहीं अगर उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो वो भी इंसान करेंगे। सो इसलिए मैंने कहा कि बहुत अजीब सी एनर्जी दिख रही है मुझे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस रीडिंग में हम देखेंगे आप जिस भी इंसान से कनेक्टेड हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो, उनकी करंट फीलिंग, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उस टाइम उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और वो इंसान क्या एक्शन लेंगे। सो लास्ट में मैं यहाँ 3 कार्ड्स रखूँगी और हम देखेंगे आपके पार्टनर के एक्शन आने वाले 1 महीने के अंदर होगा या नहीं। ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में अभी इस वक्त, जिस वक्त मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ गाइड। और क्या एक्शन वो लेंगे, डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. One more time, please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 2, 2 एंड 5। बहुत अजीब सी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपके पार्टनर को एक आपके साथ बहुत कुछ या तो पास्ट लाइफ के कुछ ग्लिम्स आना, मेडिटेशन अगर करते हैं तो मेडिटेशन में या फिर ड्रीम्स में। ठीक है। ऐसे कुछ एनर्जी जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें इनके पास्ट लाइफ से है। सब कुछ नहीं आपके साथ, मतलब सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कुछ चीज़ें इनके पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है। अब ये चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स हो, आप हो, चाहे कुछ और हो, इनको लग रहा है कि पास्ट लाइफ का कुछ है जो कि इस लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में है ये। ठीक है। द डेविल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें, मतलब या तो इनके कार्मिक रिलेशनशिप या तो कुछ नेगेटिविटीज़, कुछ इनके बिहेवियर्स, कुछ ऐसा है जो कि पास्ट लाइफ से है इनके लाइफ में, इनको ऐसा लग रहा है। ये कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ पे इनको लग रहा है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई कार्मिक बॉन्ड है, कुछ ऐसी एनर्जी। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज़ की एनर्जी है और अ सरप्राइजिंग रिवलेशन विल शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव।
ये इंसान चेंज हो रहे हैं। अब आपको लग रहा हो चाहे नहीं लग रहा हो, आपको दिख रहा हो चाहे नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये इंसान चेंज हो रहे हैं। अब ये इंसान को अगर आप देखोगे ना, इनसे बात करोगे ना, तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो पूरे पलट गए। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, हर्मिट की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लोग सोल सर्चिंग वाली एनर्जी होती है, जहाँ पे लोग अपनी गलतियों को समझते हैं कि अच्छा मैंने यहाँ गलती की थी, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। सो वो एक एनर्जी होती है। और यहाँ क्या लग रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे इनको लग रहा है कि बहुत एफर्ट लेना पड़ेगा इस रिश्ते में, या फिर आपको खुश रखने के लिए हमेशा कांस्टेंट मैसेज करना, कॉल करना, बात करना, मिलना, ऐसा कुछ 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 चीज़ें इनको करते रहनी पड़ेंगी, तब जाके आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे अब। ठीक है, सो जब आप इनको देखोगे तो आप इनको देख के चौंक जाओगे, ये आपको ऐसे चौंकाना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये इतना चेंज हुए कि आप इनको देख के खुश हो जाओ। ठीक है, सो आप इनको देख के आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए। ये इंसान ऐसा चाह रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग्स इनकी है, जहाँ पे ये इंसान बहुत चेंज होना चाहते हैं, जहाँ पे या फिर बहुत एफर्ट लेना चाहते हैं इस रिश्ते पे, बहुत सही करना चाहते हैं रिश्ते को, कांस्टेंट एफर्ट लेना चाहते हैं, जहाँ पे आप इनको देख के एकदम सरप्राइज हो जाओ, वाह आपका ये भी रूप था क्या। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी। सो एक अलग ही रूप ये इंसान आपको दिखाना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, ये एनर्जी ना, मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ये बाय हुक और बाय क्रुक वाली एनर्जी है। सही उंगली से अगर घी निकले तो सही, और नहीं अगर उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो वो भी इंसान करेंगे। सो इसलिए मैंने कहा कि बहुत अजीब सी एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि ये इंसान एफर्ट लेना चाहते हैं, आपको फिर से विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। बट अगर आप इन पे विश्वास नहीं करोगे या फिर आप इनको मौका नहीं दोगे, तो फिर ये इंसान कुछ तबाही मचाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे एकदम से कूद काद के ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो इनको क्या लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है, और एक कुछ प्रूफ इनको मिला है। अब चाहे वो प्रूफ कोई सोशल मीडिया से इन्होंने चैट वैट से कुछ निकाला है कि किसी से आपने बात किया है या कुछ, या फिर कुछ ना कुछ प्रूफ, या तो दिमाग का कुछ होगा इनका, जहाँ पे इन्होंने बनाया है, कुछ क्रिएट किया है खुद से, कुछ ना कुछ है जो कि इनको लग रहा है कि लव ट्रायंगल है, मतलब आपकी लाइफ में कोई और भी है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और अगर नहीं है, अगर आपकी लाइफ में नहीं है, तो ये इंसान उसको, मतलब क्या कहते हैं, जैसे खोजेंगे, खोज के निकालेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई होगा तो ये इंसान कुछ तबाही मचाएंगे। मैंने बोला ना कि अजीब सी एनर्जी लग रही है, तो यही एनर्जी है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, और अगर ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है, और अगर आप मना कर रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तो इस पे इनको विश्वास नहीं है। ये खोजेंगे, ये सर्च करेंगे, आपका आईडी पासवर्ड मांगेंगे, मे बी आपकी फ़ोन हिस्ट्री को चेक करेंगे, कॉल हिस्ट्री को, कुछ ये इंसान करेंगे और कुछ प्रूफ निकालेंगे। अगर नहीं निकला तो फिर ये इंसान कॉन्स्टेंटली इस रिश्ते में एफर्ट लेंगे, और अगर कुछ मिला इनको तो ये इंसान तबाही मचाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी को कैसे देख रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहे हो इनको। आपके पास 2 ऑप्शन ये इंसान देख रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे ये इंसान इतना आपको पॉजिटिव या तो एक्शंस दिखा रहे हैं, या फिर कुछ आपको बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। इनको लेके आप कंफ्यूज्ड इसलिए हैं क्योंकि आपके पास कोई और भी ऑप्शन है, जिसके चलते आप इनको लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि इनको मौका देना है कि नहीं। आप अगर सिर्फ ये आपकी लाइफ में है तो आप सेकंड थॉट आपकी नहीं होगी। अगर सिर्फ ये इंसान आपकी लाइफ में है तो आपके मन में सेकंड थॉट नहीं होगा, बट सेकंड थॉट आपके मन में आ रहा है कि इस रिश्ते को और मौका देना चाहिए कि नहीं। अगर ये आ रहा है तो इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और है। अब आपकी लाइफ में अगर कोई नहीं भी है ना, तो भी ये इंसान क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कोई तो है, तब जाके आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। ठीक है, सो अगर कोई है तो ये इंसान वो सबके सामने में वो एक्सपोज कर देंगे। एक ऐसी एनर्जी, प्राइवेट मैटर्स कुड बी एक्सपोज्ड की एनर्जी है, जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये आपको एक्सपोज करेंगे, या आपने कभी इनको कुछ बोला है कि अगर ये इंसान सही से एफर्ट नहीं लेंगे तो आप इनको एक्सपोज करोगे। ठीक है, या तो ये इंसान सही से एफर्ट लें, या तो आप इनको एक्सपोज करोगे, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान आपको कंफ्यूज दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है, और अगर कोई होगा तो ये इंसान आपको एक्सपोज करेंगे सबके सामने। एक ऐसी एनर्जी। सो ये बहुत डरावनी एनर्जी है। जहाँ मुझे बहुत डर लगता है जब ये सब सुनती हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। जब एक इंसान ऐसे माइंडसेट में होता है जहाँ पे उसको एक्सपोज करना है,
कुछ नहीं भी होगा वो खोज के निकाल लेंगे कुछ भी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को इंसान, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों किया, सो क्योंकि उनके मन में है कि आपको एक्सपोज करना है, तो नहीं हुआ तो वो क्रिएट कर लेंगे। सो इसलिए थोड़ा ध्यान से सतर्क रहें, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी भी मुझे थोड़ी सी डरी हुई एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप खुशियाँ तो चाहते हो, बट इस इंसान के साथ आपको खुशियाँ मिलेगा इसकी आप, मतलब इसकी गारंटी आप खुद को ही नहीं दे पा रहे हो। और यहाँ पे अनस्पोकन टेंशन दिख रहा है आपकी एनर्जी में, जहाँ पे आपके माइंड में कुछ तो चल रहा है कि ये इंसान या तो आपको धमकी दे चुके हैं या फिर ये बोलेंगे आपको, जहाँ पे आप परेशान होगे इस चीज़ को लेके कि ये इंसान एक्सपोज करने के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो भी आपको डर लग रहा है कि ये इंसान पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, नहीं पता। सो एक थॉट आपके मन में है जो कि आपको परेशान कर रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। खुशियाँ आप चाहते ज़रूर हो, लेकिन वो खुशियाँ इनसे मिलेंगी कि नहीं आपको ये नहीं पता है। मतलब इमेच्योर इंसान है ये, इनके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, और आपको चाहिए बहुत सारी खुशियाँ जो कि इनसे आपको मिलेगी ऐसा नहीं लग रहा। मतलब पेज और 10 की एनर्जी समझ रहे हो ना, मतलब एकदम से बहुत डिफरेंट है दोनों के बीच में। और एनर्जी में, आप दोनों की एनर्जी में बहुत डिफरेंसेस है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि इतने इमेच्योर इंसान के साथ क्या आप खुश रह पाओगे? अगर मैरिज भी आप कर लोगे इस इंसान से तो क्या आप खुश रह पाओगे? क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत इमेच्योर दिख रही है आपको, और आपको लग रहा है कि इस इंसान से मैरिज करके इनकी एनर्जी हमेशा ही इमेच्योर रहेगी। तो क्या ये इंसान कभी मेच्योर होंगे? क्या कभी आपको ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दे पाएंगे? मतलब सारी खुशियाँ आपके लिए ये इंसान अवेलेबल कर पाएंगे? आपके मन में ये सब चल रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? 2 ऑफ वॉन्स और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। जो अपने एक साथ जो मोमेंट आपने शेयर किए है ना, वो चीज़ें अब, वो बॉन्ड अब फील नहीं हो रहा है, या तो इनको या तो आपको। वो जो एनर्जी थी, वो डीप इंटेंसिटी, वो फायर, वो स्पार्क जो था इस रिश्ते पे, वो फील नहीं हो रहा है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ आपको फील नहीं हो रहा है इस इंसान से कुछ, नम हो गए हो आप इस रिश्ते पे, तो आपको लग रहा है मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या इनको दिखाऊं जब मुझे कुछ हो ही नहीं रहा। इनके कुछ बोलने से, इनके रिटर्न आने से, इनके सॉरी बोलने से, इनके एफर्ट लेने से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्या ही इनको बोलूँ और आगे के बारे में। आप जो नंब हुए हो ना, वो इनको खा रहा है अंदर से भी। अब नंब कैसे हो सकते हो आप? आपके अंदर तो पहले बड़ा प्यार था, आप तो पहले बड़ा प्यार दिखाते थे, आपके बॉन्ड तो बड़े स्ट्रांग थे पहले, अब आपको क्या हो गया? सो वो चीज़ इनको अंदर अंदर परेशान कर रही है कि अच्छा आपकी लाइफ में ज़रूर कोई होगा, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि शॉकिंग डिस्कवरी की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स, डिटैचमेंट दिख रहा है मुझे, शॉकिंग डिस्कवरी, अ शॉकिंग डिस्कवरी इज़ ऑन द वे। कुछ डिटैचमेंट या फिर कुछ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, बताइए। एक इंसान यहाँ डिटैच्ड हो रहा है और एक इंसान यहाँ क्लोज आना चाहता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, और ये बहुत शॉकिंग डिस्कवरी है। मतलब आप लोग की एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अगर ये इंसान पहले आपसे भाग रहे थे, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, और आप इनके पीछे भाग रहे थे कि भैया आपको नज़दीकियाँ चाहिए, तो अब आप उल्टा देखोगे। अब ये इंसान आपके पीछे भागेंगे और आप दूरियाँ क्रिएट करोगे कि आपको डिस्टेंस चाहिए, आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और ये आपको देना नहीं चाहते अब। तो ये जो डिस्कवरी, ये जो दिखेगा ना, ये बड़ा शॉकिंग होगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। इनके लिए तो शॉकिंग है क्योंकि आप चेंज हो रहे हो, आप नम हो रहे हो, आपकी फीलिंग्स वैसी नहीं है जैसे कि पहले थी। सो आपको देख के ये तो शॉक हो रहे हैं, इनको देख के आप शॉक होंगे अभी, ठीक है, कि ये क्या है भाई, मतलब ये कौन सा रूप है आपका। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और अगेन 2 ऑफ वॉन्स की एनर्जी, जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कि भैया होना क्या है आगे, क्या करने वाले हैं इंसान, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। इनको देख के आप और कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि भैया इतना अचानक से कहाँ से प्यार आ गया, मतलब क्या ही हो गया, क्या चेंज हो गया ऐसा। सो 4 कार्ड्स हम रखेंगे यहाँ और देखेंगे आपके पार्टनर एक्शन लेंगे नेक्स्ट मंथ और नहीं। तो जब भी ये वीडियो आपको मिल रही है उसका नेक्स्ट मंथ आपको देखना है, ठीक है। मतलब आने वाले 1 महीने में वो इंसान कोई एफर्ट लेंगे या नहीं लेंगे। 3 कार्ड्स मैं रखूँगी, आपको अपना कार्ड चूज़ करना है, ठीक है। हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था। टर्न प्लीज़ गाइड, 3 कार्ड्स प्लीज़। चलो कार्ड चूज़ कीजिए अपना, पाइल 1, 2 एंड 3, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, कार्ड्स को देखिए, नंबर्स को देखिए,
जिस नंबर से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो उस नंबर को चूज़ कीजिए। सो आई होप कि आप लोगों ने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। हम देखेंगे कार्ड 1। ओह, मुझे नहीं लग रहा है कि इस मंथ या फिर आने वाले 1 महीने में आपके पार्टनर कोई एफ़र्ट आपके टुवर्ड्स लेंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। 2 के लिए येस पॉसिबल है। ये इंसान को शांति चाहिए, इनको पीस फ़ील होती है आपके साथ और ये इंसान उस पीस के लिए आपके पास आना चाहते हैं। इनको डाउट ज़रूर है कि आपकी एनर्जी वैसी नहीं है जैसे पहले थी, बट फिर भी ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। 3 के लिए नहीं दिख रहा है मुझे, थोड़ा-सा हार्ट ब्रेक हो सकता है, ये इंसान थोड़ा-सा तमाशा कर सकते हैं, सीन क्रिएट कर सकते हैं। सो पाइल 1 एंड पाइल 3 थोड़ा-सा इस टाइम पे सावधान रहें, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़े से अजीब ही एनर्जी में हैं, जहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत शिफ्ट आप देखोगे। ज़्यादा पॉसेसिव होना, ज़्यादा डोमिनेंट करना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, आपको धमकी देना, आपको डराना, ऐसा कुछ कर सकते हैं इंसान। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी अलर्ट। अगर ये पासवर्ड मांग रहे हैं किसी ऐप का या फिर जीमेल वगैरह का, तो बिल्कुल भी इस चीज़ में आपको नहीं जाना है, देना नहीं है। आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं इंसान, कोई ऐसा फ़ोटोज़ वगैरह भेज सकते हैं, कोई लिंक भेज सकते हैं जिसमें कि आपको नहीं क्लिक करना है। आपका फ़ोन हैक करेंगे और चेक करेंगे कि आप किसी से बात कर रहे हो या नहीं, आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं, और अगर कोई इनको लगता है कि ऐसा है कोई, तो ये एक्सपोज़ करेंगे आपको। सो इसलिए बहुत सावधान रहें इस टाइम पे, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।